फॉर्म आने हैं, कब एग्जाम होना है। अब आप कहो सर फॉर्म का तो बताया ही नहीं, नवंबर में चाहे 30 नवंबर तक आए, उम्मीद रहेगी कि नवंबर में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ये डिले क्यों हुआ, ये हो सकता है 15 नवंबर तक भी आ जाते। ठीक है, ये डिले है। अब आप देखो ना, सितंबर में फॉर्म आया, अक्टूबर में कोई फॉर्म नहीं आया। सितंबर में दिल्ली पुलिस के सारे आए, लेकिन आए कब, 20 सितंबर के बाद। और चूंकि ये अक्टूबर है, ये फिर ओटीआर में करेक्शन कर रखते हैं ये। अब नवंबर में फॉर्म निकालेंगे, दिसंबर को ओटीआर करेक्शन के लिए छोड़ देंगे। ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखो सितंबर में सीपीओ की वैकेंसी, जो भी वैकेंसी बची थी सब सितंबर में निकाल डाली उन्होंने, ताकि अक्टूबर के लिए ओटीआर करेक्शन बचे। तो अगर कोई फॉर्म आना है तो वो दिसंबर में नहीं आएगा, वो नवंबर में ही आएगा। लेकिन जितने भी फॉर्म का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो वो 20 के बाद ही है। लेकिन यहाँ तो आरपीएफ भी एड ऑन हुआ है। आरपीएफ इस बार ये इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाली बात है कि वो किस तरह से नोटिफिकेशन चेंज होकर के आता है। तो वो 30 नवंबर तक कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्म का ये डेट रहेगी आसपास 30 के आसपास ही रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए इसके लिए। बैच कब तक आएगा, तो बैच भी हम तभी से प्लान कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास से जैसे ही फॉर्म आएंगे आपका बैच अनाउंस हो जाएगा। और क्या हम मार्च तक उसकी तैयारी बहुत बढ़िया से कर लेंगे, मैं बोलता हूँ 3 महीने चाहिए हमें, दिसंबर जनवरी फरवरी। और इवन जो लास्ट का बैच होता है वो 3 से भी कुछ दिन कम में हम उसको करा देते हैं, और रिवीजन भी कराएंगे। ऐसा नहीं है भागदौड़ होगी, नहीं, बहुत तरीके से बैच को कंप्लीट किया जाता है। आप सबको पता है आरडब्ल्यू का बैच है मतलब विश्वास है बच्चों का, तभी वो ऐसा होता है। प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जो चला रहे थे हमारा रिदम बना हुआ था, तो भाई ये बिल्कुल बैच के तुरंत बाद हम इस प्रैक्टिस सेट्स को बिल्कुल शुरुआत कर देंगे, और तब तक चलेगा एग्जाम तक। फिर कोई नहीं रोकने वाला इसको। आप एग्जाम हटे चाहे अप्रैल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में ना हो कि अप्रैल में भी हो, तब तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, प्रैक्टिस बैच से